सोचिए अगर दिल्ली की हवा और जहरीली हो जाए और हरियाणा और राजस्थान में पानी सूखने लगे, अगर थार की रेत राजधानी तक पहुंच जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। आज हम बात कर रहे हैं अरावली की, वो अरावली जो सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा है। ये धरती की वो पहाड़ियां हैं जो करीब 2.5 अरब साल से भारत के बड़े हिस्से को रेगिस्तान से तपने से बचा रही है। जब थार की गर्म हवाएं भारत की छाती से टकराती हैं, तब अरावली ही थार को थामे खड़ी रहती है। लेकिन आज यही अरावली सियासत, कानून और पर्यावरण के टकराव का मैदान बन गई है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर अरावली का मामला क्या है। दरअसल हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा जारी की है। इसके साथ ही विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक इसके क्षेत्रों में नए खनन पट्टे देने पर रोक लगा दी है। साथ ही माइनिंग के लिए प्लान बनाने के लिए सरकार से कहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI साल 2010 से अरावली पहाड़ियों को पहचानने के लिए 3 डिग्री ढलान का मानक इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद 2024 में बनी एक तकनीकी समिति ने सुझाव दिया कि कम से कम 4.57 डिग्री ढलान और 30 मीटर ऊंचाई होने पर किसी क्षेत्र को अरावली पहाड़ी माना जाए। इस मानक से करीब 40% अरावली क्षेत्र को कवर किया जा सकता था, लेकिन अब मंत्रालय ने जो नई परिभाषा दी है उसने विवाद खड़ा कर दिया है। नई परिभाषा के मुताबिक सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई स्थानीय जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा हो। अगर 2 पहाड़ियों के बीच 500 मीटर से कम दूरी है तो उन्हें पर्वतमाला माना जाएगा। आम भाषा में कहे तो 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां अरावली नहीं मानी जाएंगी और यही से विवाद शुरू हो गया। असल बवाल की वजह यही है कि अगर यह परिभाषा लागू होती है तो मौजूदा अरावली का करीब 90% हिस्सा अरावली की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। मतलब वहां खनन और निर्माण का रास्ता खुल सकता है और सिर्फ 10% अरावली ही बची रह जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 15 जिलों में फैली 12,081 अरावली पहाड़ियों में सिर्फ 1,048 पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊंची है। इस फैसले को लेकर विरोध सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हो रहा है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने अरावली पहाड़ियों के लिए लगभग डेथ वारंट जारी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अरावली राजस्थान का सिर्फ पर्वत नहीं, हमारा रक्षा कवच है। इसे 100 मीटर की सीमा में समेटना प्रदेश की 90% अरावली के मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने जैसा है। वहीं स्थानीय लोग भी इस फैसले से चिंता में हैं। खासकर अरावली के नीचे बसे लोग सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी पीढ़ियां अरावली की तलहटी में पली बड़ी हैं। ये पहाड़ हमारे लिए पिता जैसा सहारा है। अगर ये हट गए तो हम कहां जाएंगे। अब सवाल उठ रहा है कि अगर अरावली नहीं रही तो क्या होगा। आपको बता दें कि अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। यह सिर्फ पहाड़ों की कतार नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत की प्राकृतिक ढाल है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। यही वजह है कि हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली पूरी तरह रेगिस्तान में तब्दील नहीं हुए। अरावली से ही चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों का जन्म होता है। इसकी चट्टानें बारिश के पानी को जमीन के भीतर रोककर भूजल रिचार्ज करती हैं। यही सिस्टम पूरे इलाके के कुओं, हैंडपंपों और बोरवेल को जिंदा रखता है। ऐसे में अगर अरावली कमजोर हुई या खत्म हुई तो सबसे पहला असर हवा और धूल पर पड़ेगा। थार रेगिस्तान की रेत और धूल बिना किसी रुकावट के सीधे दिल्ली NCR तक पहुंचेगी। इसका मतलब है प्रदूषण कई गुना बढ़ेगा, सांस लेना और मुश्किल होगा, हीट वेव और लू ज्यादा खतरनाक बनेगी। अगर अरावली नहीं रही तो बारिश का पैटर्न बिगड़ जाएगा, सूखा और बाढ़ दोनों का खतरा बढ़ेगा। अरावली एक प्राकृतिक वाटर टैंक की तरह काम करती है। जब बारिश होती है तो पानी धीरे धीरे जमीन में जाता है और भूजल को रिचार्ज करता है। अरावली खत्म होने का मतलब कुएं और ट्यूबवेल सूख जाएंगे, पीने के पानी की भारी किल्लत होगी और खेती पर सीधा असर पड़ेगा। राजस्थान जैसे राज्य पूरी तरह मानसून पर निर्भर हो जाएंगे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर मौजूदा हालात रहे तो 2060 तक अरावली लगभग पूरी तरह खत्म हो सकती है। इस मुद्दे को लेकर NSUI राजस्थान ने 26 दिसंबर को जयपुर में अरावली बचाओ पैदल मार्च ऐलान किया है। विपक्ष और पर्यावरण संगठन ने साफ तौर पर कहा है कि ये लड़ाई राजनीति की नहीं, भविष्य की है। सवाल यही है कि क्या हम विकास के नाम पर अपनी सांसों का सौदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर अरावली कमजोर हुई तो
तो नुकसान सिर्फ पहाड़ों का नहीं होगा, नुकसान हम सबका होगा। इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।